वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 2 के साथ। हमने पार्ट 1 में एक ऐसी लड़की की स्टोरी के बारे में जाना था जो अपने विलेज से फर्स्ट टाइम मुंबई आ रही थी। मुंबई की भीड़ को देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। मुंबई में वो अपने मामा के पास आई थी। उसके मामा का घर एक बहुत ही संकरी या तंग गली में था। उसके मामा के घर में सभी लोग एक ही कमरे में सारे काम करते थे। और उस लड़की का नाम आपको याद होगा। क्या नाम था उस लड़की का? उस लड़की का नाम है नंदिता। नंदिता को सिटी में आकर बहुत सारे कामों को करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उसने सिटी में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया, आज हम ये जानेंगे। और ये जानने के लिए 4th क्लास की ईवीएस की बुक का पेज नंबर 140 ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। लर्निंग न्यू थिंग्स, सीख ही लिया। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल वाई वास टू सी माई मदर। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की। बच्चों, सिटी की बसेस में बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है। वहाँ खड़े होने के लिए भी बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाती है। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। आई वॉज अफ्रेड। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। वट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। पर अब ठीक है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है और कहाँ उतरना है। वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाई। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। माई मम्मी walks in 7 houses there. She washed utensils and cleans the houses. वहीं 7 घरों में मम्मी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। One day I went there with her. एक दिन मैं भी मम्मी के साथ वहाँ गई। When I first saw the building, I thought that it was one big house. देखने पर पहले मुझे लगा कि एक बड़ा ही घर है। But I found that there were many houses, one on top of another. पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मतलब मल्टी स्टोरेड, बहुमंजिली बिल्डिंग्स। ऐसी बिल्डिंग्स में क्या होता है? बहुत सारे लोगों के घर होते हैं। बिल्डिंग एक ही होती है परंतु उसमें अलग अलग घर बनाए गए होते हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स, बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, परंतु वहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई थी। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केस विद फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें। किस में लगे थे? लिफ्ट में। सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट। Somebody pressed the button and lift
went up quickly. हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर। To tell you the truth, I was very scared in the beginning. नंदिता बता रही है कि मुझे पहले बहुत डर लगा था। Do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अस्पताल में एडमिट हुआ हो। For how many days was he or she in the hospital? वो कितने दिन के लिए अस्पताल में था? तो फिर सोचो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हों और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो। पता करो। आप इस बारे में अपने माता पिता से भी बात कर सकते हो कि कोई कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। Did you visit the person in the hospital? क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? हो सकता है आप अपने माता पिता के साथ किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में मिलने गए हों। अगर गए हों तो याद करके यहाँ लिखो Who was looking after the patient at the hospital? वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे? तो बच्चों हॉस्पिटल में पेशेंट की मरीज की देखभाल कौन कौन करता है? डॉक्टर, नर्स और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी इस देखभाल करने में मदद करते हैं। Have you ever seen a tall building where? क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ? तो बच्चों आप रिकॉल करो, स्मरण करो कि आपने ऐसी टॉल बिल्डिंग कहाँ देखी है और वो लिखो। How many floors did the building have? उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थीं? How many floors did you climb? तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो? तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखें। अनदर हाउस, दूसरे घर में। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। हिज हाउस वाज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। व्हाट अ बिग हाउस। कितना बड़ा घर था। सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। बहुत सारे कमरे, बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा, सब अलग और रसोई भी अलग। देयर टॉयलेट वाज आल्सो इन द हाउस। इट टुक मम्मी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा। What she could work easily, पर कोई परेशानी नहीं हुई। There was a tap in the kitchen. रसोई घर में ही नल लगा हुआ था। And water flowed from it. और झरझर पानी बह रहा था। तो बच्चों हमने जाना नंदिता को पहली बार लिफ्ट में चढ़ना कैसा लगा और फिर वो मामी के साथ जब बबलू के घर पर गई तो वहाँ पर उस घर को देखकर उसे कैसा महसूस हुआ। आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में जानेंगे। आप सबने ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।